जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं सुनील केसी हिंदुस्तान न्यूज नेशन में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। यूपी में मदरसों की मान्यता पर सवाल खड़े हो गए। बोर्ड के फैसलों से बढ़ी बेचैनी। आखिर क्या होगा प्रदेश में इनका भविष्य। यूपी में मदरसों के सर्वेक्षण के बाद से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया था। अब 513 मदरसों की मान्यता खत्म किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में मदरसों की मान्यता को खत्म करने के लिए रजिस्ट्रार को अधिकृत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मदरसों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ सरकार ने मदरसों की शिक्षा को लेकर नियमों में कड़ाई की है। धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को एक सिलेबस के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मदरसा संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्रों से लेकर पढ़ाई वाले मौलवी तक पर नजर है। हर मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया। बिना मान्यता वाले मदरसों पर कार्रवाई होगी। इन स्थितियों में मदरसा संचालकों को अलग रास्ता अख्तियार करने को मजबूर कर दिया गया है। प्रदेश के 513 मदरसों ने जिस प्रकार से मान्यता को सरेंडर करने का निर्णय लिया है और बोर्ड की ओर से इसको मंजूरी दे दी गई है, वह स्थिति साफ कर रहा है कि आखिर क्यों आई ये नौबत। आपको बता दें, 513 मदरसों की ओर से बोर्ड को पत्र भेजकर मान्यता सरेंडर करने के लिए अनुरोध किया गया है। यूपी मदरसा बोर्ड की ओर से जारी बयान इसकी तस्दीक करते हैं। बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को बैठक में अनुमोदित करके आगे की कार्रवाई के लिए परिषद के रजिस्ट्रार को अधिकृत कर दिया गया है। परिषद के सदस्य कमर अली बताते हैं कि प्रदेश के 513 मदरसों ने परिषद में खुद को मिली मान्यता सरेंडर करने की अर्जी लगा दी थी, जिस पर आज बैठक में फैसला लिया गया। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इख्तियार अहमद जावेद का कहना है कि 513 मदरसों ने खुद मान्यता सरेंडर करने का पत्र लिखा है। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि दूसरे बोर्डों से मान्यता लेकर मदरसे को स्कूल के रूप में खोलना चाहते हैं। अध्यक्ष ने माना है कि अभी लोगों को मदरसा चलाने में दुश्वारियां भी आ रही है। उन्होंने कहा कि मदरसों में परीक्षा की तैयारी चल रही थी और उस समय सरकार ने जांच शुरू करा दी। परीक्षा तैयारियों में इससे बाधा उत्पन्न हुई है। इन्हीं वजह से मान्यता सरेंडर को संस्थानों को प्रेरित किया गया है। मान्यता रिन्यूअल की प्रक्रिया भी अब जटिल हो गई है। यूपी में मदरसा संस्थानों की रिन्यूअल की प्रक्रिया काफी जटिल हो गई है। अब मदरसा के छात्र और शिक्षकों की पूरी जानकारी के साथ रिन्यूअल का आवेदन करना होता है। इसमें संस्थान के पास छात्रों के आधार पर कमरों की संख्या और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी भी देनी होती है। पहले मदरसों की मान्यता के रिन्यूअल के लिए आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के यहाँ आवेदन करना होता था। वहीं से मदरसों की मान्यता और रिन्यूअल की प्रक्रिया को पूरी कर दिया जाता था। अब यह अधिकार मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को दे दिया गया है। रजिस्ट्रार के स्तर पर जांच कराने के बाद ही मान्यता मिलती है। इसके लिए जिलों से लखनऊ आना जाना भी कठिन हो गया है। यूपी मदरसा बोर्ड के सदस्य पर कमर अली भी इसमें इत्तेफाक रखते हैं। वो कहते हैं, मदरसों के एक निश्चित अवधि में अपनी मान्यता का रिन्यूअल कराना होता है, जो अब जटिल प्रक्रिया हो गया है। मदरसे अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए उनमें से अनेक मदरसों ने बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता ले ली है। यह मान्यता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही मिल जाती है। ऐसे में मदरसा बोर्ड से मान्यता भी मुश्किल प्रक्रिया ने संस्थानों को एक विकल्प दे दिया गया है। आपको बता दें, सामान्य पाठ्यक्रम शामिल करना भी अनिवार्य भी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा बोर्ड ने मान्यता लेने वाले मदरसों को सरकारी स्कूलों में होने वाली पढ़ाई और सिलेबस को लागू करना होता है। ऐसे में धार्मिक शिक्षा का असर सिमटने की आशंका जाहिर की जा रही है। बेसिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता हासिल करने वाले मदरसा वित्त रहित स्कूलों की तर्ज पर काम करेंगे। इनमें साइंस, गणित, विज्ञान के साथ उर्दू, फारसी भी पढ़ाई होगी। ऐसे में बोर्ड का चिंतित होना भी लाजमी है। दरअसल प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से लगभग 16,500 मदरसों ने राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता ली है। इनमें से 560 मदरसों को सरकारी अनुदान भी मिलता है। वहीं करीब 85 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इस प्रकार स्थिति को अगर ध्यान में रखते हुए मदरसा शिक्षा परिषद ने मान्यता से संबंधित प्रक्रिया को ऑफलाइन करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को मॉडल के रूप में पेश करने की तैयारी की गई है। मदरसों को कर्मचारी की शिकायत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर पर किए जाने को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे उम्मीद की जा रही है कि मदरसों की समस्या को दूर करने में कामयाबी मिलेगी। साथियों, यह समाचार आपको कैसा लगा? आपका क्या राय है? कमेंट करके जरूर हमें बताएं। धन्यवाद।